टीका मिटा करके टोपी पहन लेना और टोपी पहनने के बाद इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह करना। इनके कुछ दोस्त लोग पहले नारा दे रहे थे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। वैसे ही लोगों के जमात में शामिल हो चुके हैं तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव किसके साथ खड़े होते हैं? भूमाफिया और जमीन की दलाली करने वाले वक्फ बोर्ड के साथ। देश में 30 से ज्यादा वक्फ बोर्ड है और दुनिया में ओमान की बात कर लीजिए, चाहे गल्फ कंट्रीज की बात कर लीजिए, चाहे सऊदी अरेबिया की बात कर ले, इन सभी देशों में जो वक्फ बोर्ड है उनको भी इतना अधिकार नहीं है, पाकिस्तान में भी नहीं है। लेकिन भारत में क्यों? एक बयान देता है कि कोई माई का लाल रोक नहीं सकता, तो दूसरा कहता है कि एक्सरे करते हैं, ऑपरेशन करते हैं। फिर तीसरे का बयान आता है कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व तो बताएगा। फिर चौथे का बयान आता है कि उसको तेजस्वी यादव को नेता ही नहीं मानते। तो ये सब तो एक दूसरे को नोचने में तुला हुआ है कि क्या वक्फ बोर्ड में मुस्लिम महिलाओं को जगह मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, वक्फ बोर्ड में अहमदिया संप्रदाय से आने वाले लोगों को जगह मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, वक्फ बोर्ड में पसमंदा मुसलमान जो गरीब मुसलमान है, जिसकी जमीनों को दलाली करके हड़प लेने का काम और भूमाफिया का काम करके वक्फ बोर्ड करता है, उसको अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, इस बात की लड़ाई है। ये कोई इस्लामिक देश तो है नहीं और किसी धर्म मजहब से चलने वाला देश तो नहीं है। जब लोकतांत्रिक देश है तो लोकतंत्र में सबको अधिकार मिलता है। अगर मुसलमानों के अधिकारों को कोई छीन रहा है, उसको बचाने के लिए अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये एक्शन लिया, इस कमिटी ने एक्शन लिया, इस कमिटी में हजारों जो पत्र आए हैं वो वक्फ बोर्ड के खिलाफ आए हैं और मुसलमानों के द्वारा ही आए हैं। वक्फ बोर्ड को लेकर के देखिए मुसलमान समाज काफी ज्यादा नाराज है। मुसलमान के कई संगठन जो है कल गर्दनी बाग के धरना स्थल पर थे, जिसमें तेजस्वी यादव भी पहुंचे थे। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि इंशाअल्लाह हम लोग जरूर जीतेंगे। इन्हीं तमाम मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी से प्रदेश प्रवक्ता शशांक जी हैं। कैसे देख रहे हैं इंशाअल्लाह हम लोग जरूर जीतेंगे? देखिए, छाती पीटने से कुछ नहीं हो जाता है। कुछ लोग वहां बैठ करके छाती पीट रहे थे। टीका मिटा करके टोपी पहन लेना और टोपी पहनने के बाद इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह करना। इनके कुछ दोस्त लोग पहले नारा दे रहे थे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। वैसे ही लोगों के जमात में शामिल हो चुके हैं तेजस्वी यादव। वक्फ बोर्ड के बारे में जिन लोगों को जानकारी नहीं है, मैं बता देता हूं और पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि क्या वक्फ बोर्ड में मुस्लिम महिलाओं को जगह मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, वक्फ बोर्ड में अहमदिया संप्रदाय से आने वाले लोगों को जगह मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, वक्फ बोर्ड में पसमंदा मुसलमान जो गरीब मुसलमान है, जिसकी जमीनों को दलाली करके हड़प लेने का काम और भूमाफिया का काम करके वक्फ बोर्ड करता है, उसको अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, इस बात की लड़ाई है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मुस्लिम माताओं को, पसमंदा समाज के लोगों को, गरीबों को अधिकार दिलाने का काम किया, ट्रिपल तलाक से आजादी दिलाने का काम किया। और तेजस्वी यादव किसके साथ खड़े होते हैं? भूमाफिया और जमीन की दलाली करने वाले वक्फ बोर्ड के साथ। देश में 30 से ज्यादा वक्फ बोर्ड है और दुनिया में ओमान की बात कर लीजिए, चाहे गल्फ कंट्रीज की बात कर लीजिए, चाहे सऊदी अरेबिया की बात कर ले, इन सभी देशों में जो वक्फ बोर्ड है उनको भी इतना अधिकार नहीं है, पाकिस्तान में भी नहीं है। लेकिन भारत में क्यों? 2013 में यूपीए गवर्नमेंट ने इनको अधिकार दिया। किस लिए दिया? ताकि मुसलमानों के नाम पर जो लोग मुस्लिम वोट की कहीं ना कहीं दलाली कर रहे थे और मुसलमानों को बरगला रहे थे, वैसे ही लोगों को संरक्षण देने के लिए किया। मैं पूछना चाहता हूं, अगर किसी परिवार में कोई पुरुष नहीं है और मुस्लिम बहन हमारी जो है वो अकेली है, तो उसके जमीन को ये लोग लूट लेंगे क्या? और उस बहन को अधिकार नहीं दिया जाएगा? जिला का डीएम क्यों नहीं हो सकता है किसी कमिटी में? इस पर भी बात होनी चाहिए। लोकतांत्रिक देश है ना, ये कोई इस्लामिक देश तो है नहीं और किसी धर्म मजहब से चलने वाला देश तो नहीं है। जब लोकतांत्रिक देश है तो लोकतंत्र में सबको अधिकार मिलता है। अगर मुसलमानों के अधिकारों को कोई छीन रहा है, उसको बचाने के लिए अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये एक्शन लिया, इस कमिटी ने एक्शन लिया, इस कमिटी में हजारों जो पत्र आए हैं वो वक्फ बोर्ड के खिलाफ आए हैं और मुसलमानों के द्वारा ही आए हैं, तो उस पर भी तो जवाब देना चाहिए इन लोगों को। नगीना से सांसद है चंद्रशेखर रावण, वो भी पहुंचे हुए थे। क्या लग रहा है सब मिल करके वक्फ को जिस तरह से कर रहे हैं कि वक्फ का विरोध होना चाहिए, जो बिल आया है उसका विरोध होना चाहिए, विरोध कर रहे हैं वो लोग? देखिए, मुझे लगता है कि लोगों को मूर्ख बनाने से ज्यादा ये लोग कुछ नहीं कर सकते। समाज के कल्याण के लिए, देश को एकीकृत करने के लिए, देश को एकजुट करने के लिए जब हम काम करते हैं, मूलभूत मुद्दों पे काम करते हैं, तो इनके छाती पे सांप लौटने लगता है। आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि
चाहे राहुल गांधी की बात करे, चाहे तेजस्वी जी की बात करे, चाहे लालू जी की बात करे, ये लोग आपस में ही अंतर्द्वंद की स्थिति में है। एक बयान देता है कि कोई माई का लाल रोक नहीं सकता, तो दूसरा कहता है कि एक्सरे करते हैं, ऑपरेशन करते हैं। फिर तीसरे का बयान आता है कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व तो बताएगा, फिर चौथे का बयान आता है कि उसको तेजस्वी यादव को नेता ही नहीं मानते। तो ये सब तो एक दूसरे को नोचने में तुला हुआ है। और इस एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, जो लोग भी वहां वक्फ बोर्ड का के लिए प्रदर्शन कर रहे थे, बगल में ही मंदिर है और उसी मंदिर में ये लोग जाके बैठे हुए थे। तो मंदिर तो शरण देता ही है, सबको शरण देने की स्थली है। मैं किसी का विरोध नहीं करता हूं, लेकिन कुछ दिन बाद ये लालू जी का बेटा कहेगा कि वो मंदिर भी केंद्र में मंत्री है, वक्फ की संपत्ति है। केंद्रीय मंत्री है जीतन राम मांझी, उन्होंने कहा कि जो भी वक्फ का वहां पर विरोध कर रहे हैं वो सभी कठमूल्य हैं। क्या आपको लगता है कि कठमूल्य थे? निश्चित रूप से। गलत क्या बोले? निश्चित रूप से सभी कठमूल्य थे। जो विरोध कर रहा है अपने समाज के हितों को रोकने के लिए, वो निश्चित रूप से वैसे ही लोग हैं। समाज के हितैषी नहीं हो सकते हैं, वो मुस्लिम समाज के दुश्मन हैं। चलिए, तो वो लोग जो है मुस्लिम समाज के दुश्मन है। तो हमारे साथ तमाम मुद्दे पर बातचीत कर रहे थे। फिलहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।